आज भी 3 सीट वहाँ महागठबंधन की है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है और 40 सीट से इन लोगों की सफाया हो। यह तानाशाही की सरकार है, इसलिए 24 में शंखनाद होगा और देश से तानाशाह सरकार जाएगी। ये सरकार को अब जनता पहचान गई है। इसे देखिएगा, आने वाले दिन, रैली के दिन देखिएगा, अपार जन समर्थन आपको दिखाई देगा, जिसमें सभी वर्ग और धर्म के लोग रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के पूर्णिया से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक साथ जो है वो 2024 के लिए बिगुल जो है वो फूकेंगे। बड़ी रैली जो है वो पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी कोटे से मंत्री हैं इसराइल मंसूरी, जो कि प्रभारी भी बनाए गए हैं। अररिया के इस रैली के से संबंधित मीटिंग करेंगे वहां पर जाकर, और खुद पूर्णिया जा रहे हैं, पूर्णिया पहुंच रहे हैं रैली से पहले, और एक सकारात्मक माहौल जो है ये बनाने की कोशिश करेंगे रैली को लेकर आम लोगों में। कितनी तैयार हैं आप इस रैली को लेकर? देखिए, महागठबंधन की रैली पूर्णिया में हो रही है और इसमें 5 लाख से ऊपर लोग शिरकत करने जा रहे हैं। और हम लोगों को जो फीडबैक मिल रहा है, चूँकि हम अररिया के प्रभारी भी बनाए गए हैं तैयारी समिति के, और जिन लोगों से बात हो रही है, स्वतः स्फूर्त लोग जाने को तैयार है। देश में महंगाई, बेरोजगारी का जो सवाल उत्पन्न हो गया है, इससे लोग खुद परेशान हैं, और जिस तरीके से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, इससे लोग परेशान हैं। और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये सरकार को अब जनता पहचान गई है। इसे देखिएगा, आने वाले दिन, रैली के दिन देखिएगा, अपार जन समर्थन आपको दिखाई देगा, जिसमें सभी वर्ग और धर्म के लोग रहेंगे। सीमांचल पर अमित शाह की भी नज़र है। बीते महीनों सीमांचल के दौरे पर भी गए थे। कमियां गिनाई हैं आपकी और आपकी सरकार की अमित शाह ने, और अब क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जवाब देने जा रहे हैं अमित शाह का? देखिए, अमित शाह जी जो बोल रहे हैं और कमियां गिना रहे हैं, ज़्यादातर विगत 15 साल में उन्हीं की सरकार यहाँ रही है, और इन लोगों की तो चश्मा तुरंत तुरंत बदल जाता है, घंटों में भी बदल जाता है। कभी नीतीश कुमार जो है सो कि यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा में आए थे, तब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में कितनी बड़ी बातें बोल के गए थे। आज वही खराब लग रहे हैं। तो इन लोगों के जो साथ में है वो पाक है, और जो साथ में नहीं हो न पाक है। यही सिस्टम पर ये लोग चलते हैं। इन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। इन लोगों की बात को, जुमला को अब देश की करोड़ों नौजवान जनता समझ चुकी है, गरीब किसान, इसलिए अब इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली है। आप लोग की तरफ से इंटरनल रणनीति भी तैयार हो रही होगी कि महागठबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा सीमांचल को लेकर, पूर्णिया को लेकर? तो कोई रोड मैप आप लोगों ने या रणनीति तैयार की है कि क्या कहना क्या है जनता के सामने? देखिए, महागठबंधन के जो हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और भी दल के जो शीर्ष नेतृत्व है, तमाम लोग अपनी विचारों को रखने का काम करेंगे, और जो देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। और उस दिन शंखनाद होगा, आह्वान होगा कि 2024 में ये फासिस्टवादी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, जो सभी संवैधानिक ढांचे पर जो है प्रहार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश लोगों ने भी सरकार के खिलाफ में बोलने का काम किया था। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जिस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तमाम चीज़ों को जनता के बीच में रखी जाएगी, और जनता इस बात को समझ रही है, यह तानाशाही की सरकार है। इसलिए 24 में शंखनाद होगा और देश से तानाशाह सरकार जाएगी। सिर्फ ईडी और सीबीआई, या कि वो विकास कार्य जो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सीमांचल और पूर्णिया में कर रहे हैं, इसका भी एक है? निश्चित तौर पर जो पूर्णिया में, सीमांचल में खास करके जो महागठबंधन सरकार की तरफ से जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो रोड मैप बनाए गए हैं, उन तमाम बिंदुओं पर जो है सो की चर्चा हमारे शीर्ष नेतृत्व करेंगे। हम आज दिन भर पूर्णिया में ही थे। वहाँ के लोग जो हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, वो नीतीश कुमार के प्रति जो है वो आकर्षित दिखी, लेकिन जो युवा हैं वो तेजस्वी यादव से नौकरी की चाह रख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं,
उनकी जो है वो नज़र बिहार पर पड़ चुकी है। वो महीने दर महीने आ रहे हैं। आप रैली कर रहे होंगे, दूसरी तरफ वो पटना में भी लोगों को, अपने लोगों को संबोधित कर रहे होंगे। तो टू विंडो पॉलिटिक्स एक तरह से बिहार में होगा उस दिन। तो हो सकता है कि अमित शाह भी बड़ा ऐलान कर दें। तो आपको नहीं लगता कि फाइट जो है वो नेक टू नेक है? देखिए, हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, जनता से ही रणनीति बनती है। बहुत रणनीतिकार आए और चले गए। लेकिन सर अमित शाह तो आजकल पूरा फॉर्म ठीक वाले है, रणनीतिकार हैं। ठीक है, इनका दौर चला है। ये जुमलों की बात बोल करके लोगों को जो 15 लाख लोग प्रत्येक खाते में जाने की बात करके 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की प्रलोभन दे करके, ये सब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, आज क्या है? आज है अडानी जी, एक ही चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं मोदी जी और बोल रहे हैं हाउस में कि हम अडानी जी को जानते ही नहीं है। तो कौन है अडानी? देश की एक एक जनता अडानी को जानने लगी इन लोगों के कारण। आज वो बोलते हैं कि हम नहीं जान रहे। कोई रणनीति इस बार काम नहीं होने वाली है। सारे रणनीति जो ये लोग बना करके और प्रोपगंडा फैला करके जो ये लोग आते थे और जनता के बीच में, उन तमाम चीज़ों का भंडाफोड़ हो चुका है। इस देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए अब इन लोगों का कोई रणनीति जो है सफल नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल है, सीमांचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, चुनाव होंगे 2024 में। कितने सीटें महागठबंधन की झोली में सीमांचल से? सीमांचल की बात छोड़ दीजिए, सीमांचल में 4 सीटें हैं। आज भी 3 सीट वहाँ महागठबंधन की है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में 40 सीट है और 40 सीट से इन लोगों की सफाया होगी। शून्य पर आउट होंगे ये लोग। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं कि शून्य पे आउट होंगे? उधर भी रणनीति बनाई जा रही है, देश के बड़े रणनीतिकार हैं वहाँ पे। हम आपको बोल रहे हैं ना, कोई भी रणनीति जनता के समर्थन से कामयाब होती है। अब ज्यादा दिन तक रणनीति के तहत जनता को नहीं बरगला सकते हैं। जनता अब इन लोगों की सब चीज को समझ चुकी है। जनता ठगे हुए महसूस हो रही कर रही है। लोग 15 लाख अपने खाते में आज भी खोजते नजर आ रहे हैं। बेरोजगार लोग नौकरी खोजते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने देश की संपत्ति को बेचने का क्या है? एक भी IIT का बड़ा कोई संस्था, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज, ऐसा नहीं हम देखा है कि जो इन्होंने खोलने का काम किया है। लेकिन ये लोग तो लाल किला जैसे धरोहर चीज को भी बेचने का काम किया है। तो जनता समझ रही है कि 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में मिल रहा है। तो सब चीज़ों पर जनता की निगाह है और ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ नहीं चलता है। तो अब जनता जान चुकी है इन तमाम लोगों का सभी तरह का रणनीति फेल होगी इस बार। चलिए, थे बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीमांचल में जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की रैली होने जा रही है वो ऐतिहासिक होगी और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता तो जो है वो बिहार में तो नहीं खुलेगा, किसी भी हाल में नहीं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।